फिल्म की शुरुआत में हमें एक ऐसे ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ एम्प्लॉय ज़ॉम्बीज से बचने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी तादाद ज्यादा होने के कारण वो बुरी तरह से ज़ॉम्बीज के बीच घिर जाते हैं। जिसकी बाद ये सीन यहीं कट होकर 24 घंटे पहले के समय पर मुड़ जाती है, जहां से इस ज़ॉम्बी वायरस की शुरुआत कैसे हुई थी। तब हम दो चोरों को देखते हैं जो एक कार्गो डब्बे से ज्वेलरी चुराने आए थे। जिसी कार्गो डब्बे में एक बिल्ली भी होती है जो किसी तरह के वायरस से इन्फेक्टेड थी, और उन्हें देखकर वो बिल्ली जैक नाम के चोर पर हमला कर देती है, जिससे जैक अजीब हरकतें करने लगता है मानो वो भी इन्फेक्टेड हो गया हो। उसका साथी अब जैसे उसके पास जाता है वो उसे काटकर मार देता है, लेकिन इससे जैक पानी में गिर जाता है। अब जैक पानी में बहते हुए गन्नाम शहर पहुंच जाता है और वहां के एक जानवर को मारकर उसे खाने लगता है, जो देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। पर फिर गार्ड्स वहां आकर उसे भगा देते, लेकिन भागते हुए वो डेविड नाम के आदमी से टकरा जाता है। तभी डेविड को उसके ऑफिस में काम करने वाली लड़की सहरा दिखाई देती है, जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे थे। इसलिए डेविड जैक को कुछ किए बगैर सहरा को बचाने जाता है और उन बदमाश लोगों को मारकर वहां से भगा देता है। जिसके बाद दोनों अपने ऑफिस आते हैं, तो वहीं जैक आगे बढ़ते हुए डेविड के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां उसका खुद पर से धीरे धीरे कंट्रोल भी खत्म होते जा रहा था, जिसके कारण वो ऑफिस में पानी देने वाले आदमी पर ही हमला करके उसका सारा खून पी जाता है, जिससे उस आदमी की वही मृत्यु हो जाती है। पर जैक जब खुद को आईने में देखता है तो वो एकदम घबरा जाता है कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वायरस का असर उसके शरीर पर काफी ज्यादा हो चुका था, जिससे वो तुरंत ही अपना नियंत्रण को कर ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। दूसरी तरफ ऑफिस की ओनर सोफी जब चेकिंग के लिए आती है तो उसे कुछ एम्प्लॉय केबिन से भागते हुए दिखाई देते हैं, इसलिए वो तुरंत वहां जाती है। पर वहां वो जो देखती है वो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जैक ने काफी सारे एम्प्लॉयज को काट कर उन्हें इन्फेक्ट कर दिया था, जिससे सारे लोग ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। जो देख और सोफी गार्ड को तुरंत केबिन का गेट बंद करने को कहती है, लेकिन जब तक गार्ड गेट बंद करता है इससे पहले ही जैक उस पर हमला करके उसे भी ज़ॉम्बी में बदल देता है। तब सोफी सारे गार्ड से कहती है कि पूरे ऑफिस को सील कर दो ताकि कोई भी ज़ॉम्बी बाहर ना निकल पाए। इसलिए बाकी गार्ड्स पूरे ऑफिस को सील कर देते हैं, लेकिन तब जैक सोफी और एक गार्ड के पीछे पड़ जाता है, जहाँ से फिर दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन जैक उस गार्ड के हाथ पर काट कर उसे भी इन्फेक्ट कर देता है और मौका देख सोफी वहां से भाग जाती है। वहीं अब सारे ज़ॉम्बीज पूरे ऑफिस में घूमने लगे थे। इधर एक और गार्ड पर ज़ॉम्बीज का हमला हो जाता है जो ऑफिस के दरवाजों पर ताला मार रहा था। तो वहीं सोफी उस इन्फेक्टेड गार्ड के साथ डेविड के केबिन में आती है, जहां वो गार्ड अभी पूरी तरह से ज़ॉम्बी नहीं बना था। तब सोफी सारे लोगों को ज़ॉम्बी के बारे में बताती है, जो सुनकर सभी घबरा जाते हैं। लेकिन एलेक्स नाम के आदमी को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता कि ज़ॉम्बीज होते हैं, पर फिर भी वो कहता है कि अगर वो सच में ज़ॉम्बी है तो हमें उनकी वीडियो बनानी चाहिए, जिससे हमें काफी फायदा होगा। इसलिए अब एलेक्स अपना कैमरा उठा लेता है ताकि ज़ॉम्बीज की वीडियो बना सके। लेकिन उनके साथ इन्फेक्टेड गार्ड नहीं जाता, क्योंकि वो समझ गया था कि वो भी अब ज़ॉम्बी में बदलने वाला है, इसलिए उसे छोड़कर सभी वहां से चले जाते। आप सारे लोग जैसे ही नीचे वाले कमरे के पास आते, उन्हें दरवाजे के बाहर से बहुत तेज शोर सुनाई देती है, इसलिए वो दरवाजा खोलकर झांकने लगते, जहां उन्हें कई सारे ज़ॉम्बीज दिखाई देते, जो देखकर वो सभी घबरा जाते। लेकिन वहां से भागने के बजाय एलेक्स उनकी वीडियोस बनाने लगता है, पर तभी एक ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ जाती है, इसलिए वो दरवाजे के अंदर आने की कोशिश करता है। साथ ही वो सहरा को भी पकड़ लेता है। तब उसे देखकर और भी ज़ॉम्बीज वहां आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन डेविड जैसे तैसे दरवाजा बंद करने में सफल हो जाता है, जिसके बाद सभी वहां से तुरंत ऊपर वाले केबिन में आ जाते हैं, जहां उन्हें ज़ॉम्बीज की एक बढ़िया वीडियो मिल गई थी। पर अब वहां जैक आ जाता है, इसलिए डेविड उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर जैक ज़ॉम्बी बनने के कारण ज्यादा ताकतवर हो गया था, जिस वजह से वो डेविड को जमीन पर गिराकर एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन एलेक्स खुद को बचाने के लिए डेविड के दोस्त को सामने कर देता है, जिससे जैक डेविड के दोस्त पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है, जो देखकर डेविड को काफी बुरा लगता है। आप सभी वहां से भागकर अपने केबिन में आ जाते हैं, जहां डेविड एलेक्स से लड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसी के कारण उसका दोस्त मारा गया। पर सैरा उनकी लड़ाई रुका देती है। वहीं सोफी इस चीज से काफी घबराई हुई थी, जिसके बाद वो डेविड और बाकियों को खबर करती कि मैंने पूरी ऑफिस को बंद करवा दिया है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी ऑफिस के बाहर ना जा सके। लेकिन इससे बाकी और परेशान हो जाते हैं कि वो लोग यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे, क्योंकि उनका रास्ता ज़ॉम्बीज ने रोका होगा।
वो अब इस परेशानी का हल सोच ही रहे होते कि तभी उनकी मुसीबत और बढ़ाने वाला वो गार्ड आ जाता है जिसकी हाथ पर जैक ने काटा था, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बीज में बदल चुका था। वो अब सीधे सोफी पर हमला करके उसके गले पर काट लेता है, जहां सोफी खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता और गार्ड उसे मार देता है। अब इसके बाद वो बाकियों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन डेविड उसे मारकर दूर भगा देता है। तो वहीं सैरा और एलेक्स के पास दूसरा ज़ॉम्बी आ जाता है और इस बार भी एलेक्स खुद को बचाने के लिए सैरा को आगे कर देता है। पर इससे पहले कि वो ज़ॉम्बी सैरा पर हमला करता, भाग्य से वहाँ डेविड आकर सैरा को बचा लेता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी एलेक्स पर हमला करके उसकी हत्या कर देता है। अब पूरे ऑफिस में सिर्फ डेविड और सैरा को छोड़कर सभी ज़ॉम्बी में बदल चुके थे, जो पूरे ऑफिस में अपने अगले शिकार को ढूंढ रहे होते ताकि कोई इंसान दिखाई दे तो उस पर भी हमला करके उसे ज़ॉम्बी बना दे। वहीं डेविड और सैरा दोनों ज़ॉम्बी से बचते हुए स्टोर रूम में आ जाते और कुछ देर वहीं रुकने का तय करते, जहां तक होने के कारण सैरा की आंख लग जाती है। पर तब वो एक सपना देखती कि वो जैसे ही स्टोर रूम से बाहर आती है, अचानक ही उसके सामने एक ज़ॉम्बी आकर उस पर हमला कर देता है, जिस भयानक सपने को देखकर उसकी आंख खुल जाती है। अब वो दोनों बैठकर प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर वो कैसे ऑफिस से बाहर निकलेंगे, क्योंकि वो यहाँ भी ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते। तब डेविड एक योजना बनाता है कि वो एक रेडियो को चालू करके उसे रस्सी की मदद से ऑफिस के बीच में लटका देगा, ताकि रेडियो की आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बीज उसकी तरफ चले जाए, जिससे डेविड और सैरा को मौका मिल जाएगा ऑफिस से बाहर जाने का। इसलिए वो एक रेडियो को ऑफिस के बीच में लटका देते, जिसकी शोर सुनकर सारे ज़ॉम्बीज वहां आने लगते, जो देखकर डेविड खुश हो जाता है और मौका देख वो सैरा के साथ बाहर जाने लगता है। लेकिन उन्हें थर्ड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर तक जाना है, इसलिए वो बड़ी सावधानी के साथ नीचे जाने लगते हैं। पर जैसे ही वो थोड़ी दूर आते वहाँ डेविड के दोस्त का ज़ॉम्बी आ जाता है, जो डेविड पर हमला कर देता है। डेविड उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसका खुद के शरीर पर नियंत्रण ही नहीं था। तो वहीं एलेक्स का ज़ॉम्बी सैरा के पास आ जाता है, और सैरा एक बेसबॉल बैट से उस पर हमला करके नीचे गिरा देती है, और वहीं डेविड के दोस्त पर भी हमला करके डेविड को बचा लेती है, क्योंकि उसे अपने दोस्त को मारने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अब दोनों वहां से आगे बढ़ते हुए कमरे में आ जाते और पुलिस को फोन करने की कोशिश करते, लेकिन दुर्भाग्य से उनका फोन बंद था। ऊपर से तभी वहाँ जैक आ जाता है, जो डेविड से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब जैक पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। साथ ही रेडियो भी बंद हो जाता है, जिससे ऑफिस के बाहर जाने का आखिरी रास्ता भी खत्म हो जाता है। इसलिए अब वो दोनों ज़ॉम्बीज के बीच से ही बाहर जाने का तय करते, जहाँ सैरा बड़ी बहादुरी से ज़ॉम्बीज को बैट से मार रही होती है। तो वहीं डेविड उनसे लड़कर उन्हें दूर भगा रहा होता है, जिससे वो दोनों सीढ़ियों के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अब सीढ़ियों के नीचे और ऊपर दोनों तरफ से ज़ॉम्बीज आने लगते हैं, इसलिए मजबूरन उन्हें पहले फ्लोर पर ही जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे जो उन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, पर फिर भी दोनों बचकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब भागते हुए उन्हें एक गाड़ी दिखाई देती है, इसलिए डेविड सैरा को उसके अंदर डालकर दरवाजा बंद कर देता है और खुद ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है, जहाँ चारों तरफ से ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। तब गलती से गाड़ी का रेडियो भी ऑन हो जाता है, जिससे और भी ज़ॉम्बीज वहाँ आना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अब डेविड सैरा को बचाने के लिए सारे ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ आकर्षित करके उन्हें बैट से मारने लगता है, पर ज़ॉम्बीज उस पर भारी पड़ जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे भी अपना शिकार बना पाते, सैरा एक फायर एक्सटिंग्विशर लाकर सारे ज़ॉम्बीज पर मार देती है, और जब तक ज़ॉम्बीज खुद को संभाल कर फिर से उन पर हमला करते, वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और वहाँ से भागकर पार्किंग एरिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता भाग्य से खुला हुआ था। इसीलिए अब दोनों उसी ओर भागते, लेकिन तब वहाँ जैक आकर उन पर हमला करने लगता है, पर डेविड बैट से उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। पर अब जैसे ही जैक मरता है, वहाँ सोफी की ज़ॉम्बी आकर दुर्भाग्य से डेविड के पैर पर काट लेती है, जिससे वो बेचारा भी इन्फेक्ट हो जाता है। लेकिन सैरा बैट से उसे भी मार देती है, पर डेविड अब इन्फेक्ट हो गया था, इसलिए वो सैरा को अकेले ही ऑफिस से बाहर जाने को कहता है। पर तभी उसके पैर से सोफी के प्रोस्थेटिक दांत नीचे गिरते हैं, यानी कि सोफी के पास दांत ही नहीं थे। तो इसका मतलब कि डेविड इन्फेक्ट नहीं हुआ है, जो जानकर दोनों में जान आती है। इसलिए अब वो तुरंत ऑफिस के बाहर चले जाते, लेकिन उन्हें बाहर आने की इतनी खुशी थी कि वो जाते जाते ऑफिस का दरवाजा खुला छोड़कर ही चले जाते हैं। और तब जाने के बाद जैक फिर से उठ जाता है, जो अब भी जीवित था, और वो भी उनके जाने के बाद ऑफिस के बाहर चला जाता है, जहाँ जाकर अंत में वो बाकियों को भी
इन्फेक्ट कर देगा और फिर इसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।